हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है अंग्रेजी वर्णमाला और दूसरी होती है दोस्तों हिंदी वर्णमाला। हम बात करते हैं आज अंग्रेजी वर्णमाला की। अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों सबको पता होती है कि ये ए से शुरू होकर जेड तक होती है। ए जो पहला अक्षर होता है और जेड 26वां। तो दोस्तों ये साइड इसे बाईं साइड बोलते हैं, बाईं साइड। और दोस्तों ये होती है दाएं साइड, दायां। दोस्तों ये RIGHT राइट साइड और ये LEFT लेफ्ट साइड। वर्णमाला याद करने का दोस्तों एक अच्छा तरीका है मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम याद करेंगे इजोटी, EJOTY। तो दोस्तों ई जो होता है वो 5 नंबर, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर और वाई 25 नंबर। और ए बी सी और डी ये दोस्तों हम जानते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर होते हैं। ई ये 5 नंबर पर होता है। 6 नंबर पर दोस्तों होता है एफ, 7 पर जी, 8 पर एच, 9 पर दोस्तों होता है आई, 10 पर जे होता है, 11 पर होता है दोस्तों के, 12 पर दोस्तों होता है एल, 13 पर होता है एम, 14 पर होता है दोस्तों एन, 15 पर दोस्तों ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, 18 पर दोस्तों होता है आर, 19 पर होता है एस, 20 पर दोस्तों होती है टी, 21 पर यू, 22 पर वी, 23 पर डब्लू, 24 पर एक्स, 25 पर वाई और 26 पर दोस्तों जेड। ये 6 नंबर, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्लू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो यह दोस्तों हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, जिसे हम आसानी से इस प्रकार याद कर सकते हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला याद करने का यह तरीका मुझे तो सबसे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताना। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि वर्णमाला में एल का दाएं से कौन सा स्थान होता है। दोबारा पढ़ें दोस्तों, वर्णमाला में एल का दाएं से कौन सा स्थान होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बाईं साइड जो ए साइड होती है वो बाईं साइड होती है, और जो जेड साइड होते हैं जेड की तरफ से, यानी जेड से इधर
जेड से इधर, ये दोस्तों दाईं साइड होती है। जेड ये दाईं तरफ होता है, ए बाईं तरफ होता है, इसलिए बाईं साइड होगी और ये दाईं साइड होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वर्णमाला में एल का दाएं से कौन सा स्थान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना ज़रूरी है कि एल का बाईं तरफ से, ए की तरफ से कौन सा स्थान होता है। बाईं तरफ से एल का स्थान होता है दोस्तों 12वां। एल का बाईं तरफ से 12वां स्थान होता है। तो दोस्तों हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एल का बाईं तरफ से स्थान, एल का बाईं तरफ से स्थान, एल का बाईं तरफ से स्थान कौन सा है, 12वां स्थान है दोस्तों। बाईं तरफ से 12वां स्थान है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एल का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी एल का दाएं तरफ से स्थान पूछा है और हमें पता है एल का बाईं तरफ से। तो दोस्तों दाएं तरफ से एल का स्थान ज्ञात करने के लिए 12 को 27 में से घटाते हैं। 27 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों 15 प्राप्त होता है। अर्थात एल का दाएं से, एल का ये जो स्थान है, ये एल का दाईं तरफ से स्थान आया है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि एल का दाएं से 15वां स्थान होता है। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ये देखिए 4 PRISON स्टार, इस प्रकार के जो अक्षर हैं, ये कुल अक्षर 22 हैं। कुल 22 अक्षर हैं ये। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस श्रृंखला के आधार पर ये पूछा जा सकता है कि दी गई श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला है इसका ये क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में बाईं से 7वें अक्षर, अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, बाईं से 7वें अक्षर के दाएं, बाईं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ये जो बाईं साइड है, ये बाईं साइड होती है और दोस्तों हमें पता है ये दाईं साइड होती है। इसमें पूछा गया कि बाईं से 7वें अक्षर, मतलब इधर से चलना है और 7वें अक्षर के दाएं, जो 7वां अक्षर होगा उसका बाएं तो इधर हो जाएगा, दाएं पूछा दाएं उधर ही होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक आसान सी ट्रिक और है मेरे पास, वो ये है, ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि बायां प्लस दायां, मतलब दोनों असमान हो गई, बायां और दायां समान नहीं है ना, दोनों असमान हो गए। तो अगर असमान हो तो जुड़ता है दोस्तों, असमान हो तो जुड़ता है। बायां प्लस बायां अगर समान हो, ये दोनों समान है, बायां और बायां समान हो तो दोस्तों घटता है। तीसरा है दायां प्लस बायां, ये भी असमान है तो दोस्तों जुड़ता है। चौथा है दायां प्लस दायां समान है तो दोस्तों घटता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें पता चले यह बात कि बाईं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, अर्थात दोस्तों ये बायां मिल गया और ये दायां मिल गया, तो दोस्तों ये दोनों असमान हो गए, ये दोनों असमान हो गए। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर असमान हो तो जुड़ता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 7वें अक्षर, मतलब 7वें अक्षर पूछा गया, तो 7 और असमान है तो जुड़ेगा,
7 प्लस और क्या पूछा है, दाएं चौथा अक्षर, 7 प्लस 4 दोस्तों ये होगा 11। तो दोस्तों ये हो जाएगा 11वां अक्षर। समझ में आया दोस्तों कि अगर असमान हो तो जुड़ेगा और समान होगा। अगर यहाँ पर ये हो जाता कि बाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो दोस्तों 7 - 4 हो जाता, क्योंकि समान है और समान घटता है। लेकिन दोस्तों ये है बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दोनों असमान है, तो दोस्तों असमान जुड़ेगा। तो हमने 7 + 4 11वां अक्षर जोड़ दिया। अब हमें ज्ञात करना होगा कि 11वां अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों वापस इसमें चलते हैं। 11वां अक्षर ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो दोस्तों 2 ये संख्या है, ये 11वां अक्षर है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 11वां अक्षर है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रीजनिंग के बारे में और भी अच्छी वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।